everyone, welcome back to our channel The Learning Junction, and in this video I am going to tell you about a state level exam that is conducted by Rajasthan Knowledge Corporation Limited, that is RSCAT. So RSCAT actual में क्या है? RSCAT एक राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये वाला एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल का होता है ये। और ये बेसिकली एक डिप्लोमा कोर्स है 3 मंथ्स का, जिसके लिए अगर आप 10th पास हो देन यू कैन ईजिली फिल अप द फॉर्म एंड देयर आर जस्ट 3 क्राइटेरिया। उसके सिर्फ 3 क्राइटेरिया जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट दैट यू शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है, आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। सेकेंड, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए अबाउट कंप्यूटर, एंड थर्ड वन दैट यू शुड बी इंटरेस्टेड। तो ये बेसिकली 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 30 आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं। इंटरनल मतलब जो भी आपका सेंटर आया रहेगा वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा, उसी बेसिस पे आपके मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट्स होंगे, उसी बेस पे आपके मार्क्स मिलेंगे। एंड 70 मार्क्स इज़ फॉर द थ्योरी पोर्शन, ठीक है। तो थ्योरी पोर्शन आपका, जैसे आपका 3 मंथ्स का कोर्स हो गया, उसके बाद आपका एग्ज़ाम लगता है एंड एग्ज़ाम इज़ एनुअल, राइट। सो अभी 2021 में ये लगा था नवंबर के अराउंड, ठीक है, नवंबर में लगा था। एंड आई ऑल्सो अपीयर्ड फॉर दैट एग्ज़ाम एंड हेयर इज माई स्कोर एज यू कैन सी। सो आई एम गोना शेयर यू द आंसर की ऑफ दैट प्रीवियसली ईयर एग्ज़ाम, ओके, stay tuned. So this is the question paper and this is my booklet series. It was C. So starting with question number 1. Whenever you move a directory from one another place, अगर आप डायरेक्टरी वन एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप A और B, दैट इज़ डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स है वो भी चली जाएगी और डायरेक्टरी भी चली जाएगी, बट उसकी सोर्स फाइल नहीं जाएगी। सेकेंड, वेबसाइट्स यूज टू सेल एंड बाय समथिंग फॉलोइंग कैटेगरी। जब कोई वेबसाइट बेच रही है या खरीद रही है तो वो किस कैटेगरी में आती है? सो आर ऑप्शन डी, ई कॉमर्स वेबसाइट्स। देन क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच टैब यू कैन इंसर्ट पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट एक्सेट्रा। तो इसका ऑप्शन है आंसर सी, इंसर्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एंड रिस्टोर द फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी, यू कैन इंक्रीज डिस्क स्पेस बाय सेंडिंग फाइल्स टू द रिसाइकिल बिन। तो आप डिस्क स्पेस रिसाइकिल बिन में अपनी फाइल्स भेजकर कम नहीं कर सकते, वो सेम रहती है। बिफोर अ यूज़र कैन एक्सेस द इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी। तो इंटरनेट एक्सेस करने से पहले, इंटरनेट का यूज़ करने से पहले आपके पास ये तीनों सर्विसेज होनी चाहिए। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या आता है? CPU स्पेसिफिकेशन, रैम, HDD स्पेसिफिकेशन, दैट मीन्स ये सारे पॉइंट्स आते हैं। सो आवर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 35 क्वेश्चन होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट। हेडर एंड फुटर को डॉक्यूमेंट में क्यों रखा जाता है? टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिससे कि थोड़ा सा वो दिखने में अच्छा लगे। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच कमांड कैन बी यूज टू नो हाउ डॉक्यूमेंट विल लुक आफ्टर प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग से पहले आपका डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा उसके लिए आप क्या कमांड यूज़ करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, विच चार्ट टाइप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। सो इट इज़ बार चार्ट, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, what is the full form of UIDAI? So basic है ये, Unique Identification Authority of India, option number B. Then moving to question number 11, the types of LCD projectors are. ये projectors कैसे होते हैं? Normal and roof mounted. Then what is PNR in the context of Indian Railway या IRCTC? सो PNR की क्या फुल फॉर्म होगी? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। सो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर।
Then moving to question number 13, how can a citizen register under SSO? तो इसके लिए आपका आधार कार्ड चाहिए और आपका चाहिए भामाशाह नंबर. सो बोथ ऑप्शन A and B, ऑप्शन C is our correct answer. Moving to question number 14, which of the following statement is regarding भामाशाह स्कीम इज़ नॉट ट्रू? तो भामाशाह के अंडर इसमें से क्या ज़रूरी नहीं है, क्या ट्रू नहीं है? सो इसके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है. सो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था. आई मार्क्ड क्वेश्चन सी. इसका ऑप्शन है बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन लॉन्च बाय राजस्थान गवर्नमेंट? तो जैसे हमारी पास ड्राइव होती है दैट इज़ अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, तो ऐसे राजस्थान गवर्नमेंट ने क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन जो लॉन्च किया है वो है राज ई वॉल्ट. Moving to question number 16, what is the full form of FPS with reference to EPDS system? So इसका आंसर क्या है? फेयर प्राइस शॉप. ऑप्शन नंबर सी. Let me just take it. And moving to question number 17, a strong password must have, option C, name consisting of at least 7 characters text and a combination of letters, numbers and characters. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ क्रेडिट कार्ड? इसमें से क्रेडिट कार्ड का कौन सा फीचर नहीं होता? वो होता है बाय एंड पे टुगेदर का नहीं होता. उसके अलावा बाकी सारे क्रेडिट कार्ड के फीचर्स हैं. व्हेन यू कॉपी अ फॉर्मूला, एक्सेल एडिट सेल रेफरेंस इन अ न्यूली कॉपीड फॉर्मूला. तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPDS विद रेफरेंस टू मोबाइल ऐप? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स मोबाइल OS? ओपन सोर्स मतलब दैट इज़ फ्री टू एवरीवन. सो इसका एग्जांपल है एंड्रॉयड. सो नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर इज़? माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर क्या है? ये बेसिक फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23, विच मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम रैम? तो रैम से यूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी हम मेमोरी यूज़ करते हैं? दैट इज़ ऑप्शन ए, कैश मेमोरी. मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ SSO? तो SSO से क्या उसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है? तो उससे आपका डेस्क वर्क की बचत होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. सो आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. देन विच विल यू डू, वट विल यू डू इफ़ यू रिसीव अ मेल आस्किंग फॉर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड? सो ये वन ऑफ द बेसिक ईमेल एटिकेट्स है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा मेल आता है जिसमें कि यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाए, दैट मीन्स इट इज़ अ फिशिंग या स्पैम टाइप ऑफ मेल्स. तो आप उसको क्या करेंगे? देखना ही नहीं है खोल के, directly reported as phishing or spam. Then question number 26, which app is designed to address the issue of citizens and provide solution? That is Raj Sampark. Question number 27, what type of personal email account is generally used to develop the emails on your computer? So the answer is POP3, option B. By using which of the following control panel settings printer can be installed? प्रिंटर को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो? इसके दो तरीके, एक तो आप कंट्रोल में जाके कर सकते हो, सेकंड आप सेटिंग में. सो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बी, ए एंड बी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ISO स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम? सो द आंसर इज ISO 27001. क्वेश्चन नंबर 30, which of the following benefits are associated with PMJDY? सो इसका भी आप करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. देन क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस? तो आउटपुट डिवाइस का क्या एग्जाम्पल होगा यहाँ पे? प्लोटर, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 32, a small part of taskbar that contains icons for applications and running in the background
एंड द डेट टाइम डिस्प्ले। तो ये होती है हमारी सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे क्या है, हमारी बैकग्राउंड में चलती रहती है और उसमें आपको डेट और टाइम भी दिखता है और उसमें वो सारे आइकन हैं जो चल रहे हैं करंटली आप जो यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच with the help of which view you can preview text और graphic before print। तो प्रिंट करने से पहले अगर आपको देखना है कि प्रीव्यू करना है कि आपने टेक्स्ट या ग्राफ कैसे बनाया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट लेआउट। देन क्वेश्चन नंबर 34, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अ सिटीजन कैन फाइल अ कंप्लेंट ऑन राजस्थान संपर्क। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, राजस्थान संपर्क पोर्टल है और राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन है। देन क्वेश्चन नंबर 35, ऑन द विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन यूजिंग विच टैब कैन यू कैन मेक फाइल फोल्डर्स हिडन और विजिबल। तो इसका आंसर आएगा व्यू। AT के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो एक्चुअली रिपीटेड ही होते हैं, तो जब आप एडमिशन लेंगे इस कोर्स में तो यू विल बी गिवन दिस बुक। सो इस बुक को आप अगर जो बेसिक जानते हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं होगा। इसमें 16 चैप्टर हैं तो आप क्विकली रीड कर सकते हैं और हर चैप्टर के एंडिंग में आपको MCQ दिए रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पेपर आता है तो इसी में से आता है। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इफ़ इट गिव यू एनी वैल्यू देन डोंट हेजिटेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।